हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। अगली व्याख्या में बिहारी के अगला पद देखो। पाही महावरू देन को नाइनी बैठी आए, फिर जानी महावरी एडी मिटती जाए। अब इसमें बिहारी ने मतलब एक नायिका है जिसको मेहंदी लगाने वाली आई है और वो मेहंदी लगाने के लिए आई है। वो मेहंदी लगाने के लिए आई है तो मतलब नायिका की मेहंदी लगा रही है। और नायिका की मेहंदी कहाँ लगा रही है? वो नायिका की जो पैरों की एड़ी है ना, वहाँ पर लगा रही है। अब नायिका को जो मेहंदी लगाते हुए जो नाइन है, वो मेहंदी लगाते हुए असमंजस की स्थिति में हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लाल रंग मेहंदी का होता है और इतनी लाल रंग की उसकी एड़ियाँ हैं, इतनी लाल रंग की हैं कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मेहंदी कौन सी है और एड़ी कौन सी है। बस इसका वर्णन किया गया है। पाई मावरू देन को नाइन बैठी आए कि बिहारी जी इसमें नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि एक नायिका के नाइन मेहंदी लगाने के लिए आकर बैठ गई। फिर आनी जानी मावरी, फिर बार बार वह नाइन मेहंदी लगाने के लिए नायिका की एड़ी को बार बार इधर उधर कर रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मेहंदी कौन सी है और नायिका की एड़ी या नायिका का अंग कौन सा है। अर्थात नायिका का जो अंग है इतने लाल रंग का है, एड़ी इतने लाल रंग की है, इतने लाल रंग की है कि मेहंदी लगाने वाली को असमंजस की स्थिति हो रही है कि मेहंदी कहाँ से लगाऊं या फिर किसके लगाऊं। मेहंदी और एडी में उसके असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आ गया होगा आपको समझ में। चलो अगला देखो। मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसरी आठ गुरु इक नारी लही संगु रस में किए लोचन जगत। अब इसमें दो अर्थ हैं, एक तो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अर्थ है, दूसरा इसमें नायिका की प्रशंसा से संबंधित वर्णन किया गया है। मंगल बिंदु सुरंगु, सुरंगु का मतलब लाल रंग का। नायिका के मुख के ऊपर लाल रंग की बिंदी लगी हुई है। मुख शशि केसरी आड़ गुरु, और चंद्रमा रूपी मुख के ऊपर केसर का आड़ा तिलक लगा हुआ है। कि नायिका के मुख के ऊपर लाल रंग की बिंदी है, मंगलकारी बिंदी है, और मुख रूपी चंद्रमा के ऊपर पीले रंग का केसर से युक्त तिलक लगा हुआ है। एक नारी लही संग रस में किए लोचन जगत। एक नारी, जब ये नारी दो सभी मतलब पूरी तरह से श्रृंगार करती है, बिंदी लगाती है, तिलक निकालती है, मांग भरती है, तो जब इन सभी से युक्त होकर नारी को देखा जाता है तो वो लोचन जगत कि उन आंखों को उस नारी से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। एक तो अर्थ इसका यह है। दूसरा इसमें यह है कि मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतीक है। मंगल ग्रह चंद्रमा और गुरु जिस व्यक्ति के ऊपर विराजमान रहते हैं उस व्यक्ति का मतलब संसार में कल्याण होता है। ऐसे कहते हैं ना, इसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है, ग्रह सही है, तो अगर जिसके मुख सिर के ऊपर मंगल बृहस्पति ग्रह प्रसन्न होते हैं तो वह व्यक्ति इस संसार में सबसे ज्यादा सुखदायी होता है। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि ना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये अर्थ है कि जब मंगल ग्रह है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, तीनों एक ही राशि में स्थित होते हैं ना, तो ये व्यक्ति के लिए या पृथ्वी पर मंगल कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तथा इसमें ना ज्योतिष कवि के ने अपने ज्योतिष ज्ञान का परिचय दिया है। इसके अलावा इसमें देखो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखो मंगल गय, सुरंगु गय वर्ण की आवर्ती हो रही है, गुरु गय वर्ण की आवर्ती हो रही है। और मतलब अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवर्ती होती है। दूसरे इसके अंतर्गत हो रहा है श्लेष अलंकार। दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार देखना इसको, ये जो दोहा है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में व्याख्या के हिसाब से। अगला दोहा देखो। अंग अंग नंग जगमग दीप सिखासी दे है, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारो गे है। इस दोहे में बिहारी ने है ना मतलब नायिका की सौंदर्य का वर्णन किया गया। इसमें क्या है, एक नायिका की सखी है जो नायक के पास में जाकर नायिका की सुंदरता का वर्णन कर रही है। तो देखो अंग अंग, अब नायिका को उसकी सहेली कह रही है कि नायिका के जो अंग हैं वो
प्रत्येक अंग 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 प्रत्येक अंग नग जगमग, नग मतलब हीरे जगमगा, नायिका के प्रत्येक अंग पर नागिने जगमगा रहे हैं। उसकी नायिका की जो शरीर की देह शरीर है, देह का मतलब शरीर दीप शिखा के समान है। दिया जिस प्रकार मतलब दिया बढ़ाए दिया को बुझा दिया जाता है, बुझाना नहीं बोलते, बढ़ाना बोलते हैं। बढ़ाने का अर्थ होता है बुझाने से। दिया बढ़ाए हूर हो बड़ो जर, घर के अंतर्गत अगर दीपक बुझा भी देते हैं तो उजाला, दीपक को बुझाने पर भी घर में उजाला विद्यमान रहता है। क्यों रहता है कि नायिका की शरीर जो है, प्रत्येक अंग पर नायिका ने नागिनों से युक्त आभूषण पहन रखे हैं, और उसकी नायिका की जो शरीर है वो कैसा लग रहा है, जैसे दीप को पंक्ति में जला दिया जाए तो दूर से दीप की जो पंक्ति दिखाई देती है, उसी समान उस नायिका का शरीर लग रहा है। और जब दीपक को बुझा दिया जाता है तो उसके शरीर पर आभूषणों की वजह से जो चमक है, उससे ना जो घर है उसमें उजाला रहता है। अब देखो इतने गहने उसने पहन रखे हैं कि घर में मतलब रोशनी करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी शरीर से ही रोशनी हो रही है। क्या थे बिहारी भी इतना। इसमें है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। इसमें है एक तो दीप सिकासी देह है। अब मैंने आपको बार बार बताया कि उपमा अलंकार में सास रीस सदृश्य आदि शब्द आते हैं, तो इसमें एक तो उपमा अलंकार है। दूसरा, इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब एक बात, नायिका के अंगों से ही घर में उजाला हो सकता है कि इतना बड़ा घर होता है उसमें उजाला हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। जहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है अर्थात बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, वहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको व्याख्या कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई है या नहीं आई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। समझ में आई है तो ही लाइक करना, वरना मत करना।